मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। गुलबर्गा के हजरत ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ रद्द। कोविड-19 के खतरे को देखते हुए जुलाई 6 से 10 तक चलने वाले गुलबर्गा के मशहूर सूफी हजरत ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक इस बार रद्द करने की जानकारी दरगाह के सज्जादा नशीन ने दी है। इस दरगाह के उर्स के मौके पर देश के कोने कोने से अकीदतमंद हाजिरी देते हैं। ऐसे में सोशल डिस्टेंस बरकरार करना नामुमकिन है, इसीलिए यह फैसला लिया गया है। दरगाह के सज्जादा नशीन और उनके परिवार के मुख्तसर लोग ही इस बार रिवाजों के तहत उर्स मनाएंगे। सैंडलवुड फिल्म इंडस्ट्री की हीरोइन पर अत्याचार, आरोपी पर एफआईआर दर्ज। बेंगलुरु फिल्म इंडस्ट्री की हीरोइन के साथ दोस्ती करके उस पर अत्याचार करके वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करके 20 लाख उड़ाने वाले आरोपी पर जेजे नगर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। माइको फ्लाई कंपनी के सीईओ के तौर पर अपना परिचय देकर मोहित नामक आरोपी ने हीरोइन के बर्थडे पर जूस में बेहोशी की दवा मिलाकर अत्याचार करने की बात हीरोइन ने शिकायत में बताई है। अब जेजे नगर पुलिस फरार आरोपी मोहित को तलाश कर रही है। आरोग्य अधिकारियों की लापरवाही, एम्बुलेंस का इंतजार। बेंगलुरु में एम्बुलेंस की कमी की बात अब सब पर जाहिर हो चुकी है। अगर सीरियस मामलों में एम्बुलेंस का इंतजार करते घर पर ही बैठे रहेंगे तो कुछ भी हो सकता है। आज बेंगलुरु के बसवेश्वर नगर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस ग्राउंड के इलाके में एक महिला की कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो सुबह 8 बजे से ही एम्बुलेंस को कॉल किया गया, मगर एम्बुलेंस नहीं पहुंची। कोविड-19 के मरीज सहित इस इलाके की जनता में आतंक और आक्रोश बढ़ा हुआ है। आखिर सरकार के पास सीएम रिलीफ फंड में काफ़ी रुपया है, पर सरकार किस लिए नए एम्बुलेंस नहीं खरीद रही है, यह एक बड़ा सवाल जनता में पैदा हुआ है। बेंगलुरु में 17 दिनों का बच्चा हुआ वायरस का शिकार। कोरोना वायरस के जुल्म की कहानियां तो बहुत हैं। दिन ब दिन लोगों को मौत की बाहों में लेता चला जा रहा है। आज इस कातिल ने एक मासूम बच्चे को भी नहीं बख्शा, जिसके कारण पूरा परिवार रहते हुए भी बच्चे को अनाथ की तरह अंतिम संस्कार किया गया। इस बच्चे की मां की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जो कोविड-19 अस्पताल में है, परिवार वाले क्वारंटाइन में। अब आरोग्य अधिकारियों ने ही अंतिम संस्कार किया। इस घटना की खबर देर से आई। बताया जा रहा है कि यह घटना बकंदूर के प्राइवेट अस्पताल में जुलाई 1 तारीख को ही घटी है। हेब्बाड़ के इलेक्ट्रिक क्रेमिनेशन सेंटर में बच्चे का अंतिम संस्कार किया गया। छोटे बच्चे की इस लाश को एक कवर में एम्बुलेंस में लाया गया। इस मौके पर आरोग्य सिब्बंदियों ने भी आंसू बहाए। इस क्रेमिनेशन सेंटर के जिम्मेदार सुरेश ने ही खुद इस काम की फीस भरी है। नगर सभा के दुकानों की नीलामी रुकी, 1.5 करोड़ का नुकसान। 2017 में रानी बेन्नूर में करीब 5 करोड़ की लागत से नगर सभा ने कुल 72 दुकानों के कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया था। बहुत से पुरानी दुकानों वाले लोगों ने दुकानों के लिए अर्जियां भी दी थी, मगर जब नीलामी में पुराने दुकान वाले लोगों को शामिल न करके सिर्फ नए लोगों को नीलामी में शामिल किया गया तो ये लोग कोर्ट पहुंचे। इन कानूनी उलझनों के कारण दुकान की नीलामी को रोका गया, जिससे नगर सभा को करीब 1.5 करोड़ का नुकसान होने की बात बताई जा रही है। अधिकारी सियासतदानों के गुलाम बने हुए हैं, रवि कृष्ण रेड्डी। बीजापुर जिले के मुद्दे बिहार में मीडिया से बात करते हुए कर्नाटक राष्ट्र समिति पक्ष के अध्यक्ष रवि कृष्ण रेड्डी ने कहा कि सियासतदानों के विरुद्ध बयान देने पर अधिकारियों को भेजकर धमकी देने का तरीका ठीक नहीं है। विधायक नडहल्ली को चाहिए कि वो ऐसी घटिया सियासत छोड़ दें। ऐसे ही लोग लोकतंत्र के उसूलों का अपमान कर रहे हैं। ग्राम में बारिश का पानी घुसने पर जरूरी कदम उठाए बिना आवाज़ उठाने वालों पर ही शिकायत दर्ज करने वाले ग्राम पंचायत पीडीओ को सस्पेंड करना चाहिए। विधायकों को खुश करने की जल्दी में पुलिस भी संविधान के नियमों का उल्लंघन कर रही है, बताया रवि कृष्ण रेड्डी ने। ये
यादगीर में पुलिस की तरह काम कर रही है मानसिक अस्वस्थ महिला। कोविड-19 वायरस के कारण राज्य भर में आज पूरी तरह से लॉकडाउन किया गया है, मगर यादगीर शहर के सुभाष चौक में एक मानसिक अस्वस्थ महिला ने हाथ में नोटबुक और पेन लेकर आते जाते लॉरी और वाहनों को रोकने का प्रयास करती नजर आई। लॉकडाउन की परवाह न करके घूम रहे वाहनों को इससे तकलीफ हुई। इस महिला ने पुलिस की गैर मौजूदगी में पुलिस का काम किया। कई लॉरियों को रोककर जांच करती नजर आई है महिला। इसने लॉरी चालकों को गालियां देकर हंगामा भी किया। ऐसे लग रहा था कि कोई महिला पीएसआई है। पहले तो लॉरी चालक डरते दिखाई दिए। लॉकडाउन में भी व्यापार, क्या गंगावती में लॉकडाउन का आदेश नहीं है? यहाँ देखने से तो ऐसा ही लग रहा है कि रोज की तरह दुकानें खुली हुई हैं, लोग घूमते हुए व्यापार कर रहे हैं। आज यहाँ हफ्ते का बाजार है। तरकारी और मटन का व्यापार जोरों पर चल रहा है। सुबह ही से पुलिस और नगर सभा अधिकारियों ने बाजार न आने की जनता को चेतावनी दी थी, मगर जैसे ही पुलिस गई तो लोगों ने व्यापार शुरू किया। लॉकडाउन सीलडाउन का असर, एम्बुलेंस में जन्मा बच्चा। बीजापुर जिले के निडगुंदी तालुका के बेनाल ग्राम में महिला ने एम्बुलेंस में ही बच्चे को जन्म देने की घटना घटी है। तकलीफ से दो चार हो रही बेनाल ग्राम की महिला को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया जा रहा था। पता चला कि अस्पताल सिब्बंदी की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाने से अस्पताल को सीलडाउन किया गया है। फिर अस्पताल की तलाश में निकले एम्बुलेंस में ही कविता रमेश तलवार ने बच्चे को जन्म दिया। अब इस महिला को काड़गी के आरोग्य केंद्र में जच्चा बच्चे को दाखिल किया गया है। बताया जा रहा है कि मां और बच्चा सेहतमंद हैं। जायदाद को लेकर धारवाड़ में शूटआउट, व्यक्ति की मौत। धारवाड़ मदिहाड़ गणेश नगर के एक घर में संपत्ति विवाद को लेकर रिश्तेदारों के बीच झगड़ने के बाद गोली चलने की घटना घटी है, जिसके कारण एक व्यक्ति की मौत हुई है। शुक्रवार को ईरप्पा यनगल्ली अपने दोस्त सुनील और शिवयोगी के साथ अपने रिश्तेदार शीर्षल के घर गए थे। संपत्ति को लेकर इन दोनों में उसी दिन झगड़ा हुआ तो शीर्षल ने रिवाल्वर निकालकर गोली चला दी, जिसके कारण शिवयोगप्पा की मौके पर ही मौत हो गई है। 27 साल ईरप्पा, 22 साल सुनील गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस कमिश्नर आर दिलीप ने जानकारी देते हुए बताया कि इन दोनों परिवारों के बीच जायदाद को लेकर दुश्मनी चली आ रही थी, जिसके चलते यह घटना घटी है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम का गठन करने की बात बताई कमिश्नर दिलीप ने। लॉकडाउन में मटन चिकन का व्यापार जोरों पर। लॉकडाउन के कारण राज्य भर में सब कुछ बंद है, मगर कुछ जरूरी चीजों की खरीद और फरोख्त पर कोई पाबंदी नहीं है। दवाइयां, तरकारी, मटन जैसी चीजों को बेचने की छूट दी गई है। इसी के चलते शिवमोगा शहर के कई इलाकों में मटन, चिकन और मच्छी के दुकानों में काफ़ी चहल पहल दिखाई दी। खासकर बहुत से लोगों की लंबी कतार चिकन की दुकानों के सामने दिखाई दी। पुलिस की निगरानी में मास्क पहने लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए शांति से चिकन खरीदते रहे। भूल चूक में महिला ने गंवाए 5 लाख रुपये। कर्ज भरने के लिए बैग में 5 लाख रुपये लेकर बैंक जा रही महिला से अनजाने में बैग गिर गई। महिला ने बैंक जाकर देखा तो बैग नहीं थी। यह घटना गदग जिले के लक्ष्मेश्वर में घटी है। महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज की है। सीसीटीवी में देखा जा रहा है कि शहर के पादगत्ती चौक में महिला के हाथ से बैग गिरी है, जिसे 2 व्यक्ति लेकर गए। पुलिस इन 2 व्यक्तियों की तलाश कर रही है। और खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।